आपके पास 100 प्लस मदर गोट्स है, ठीक है। आप इससे एक सफल फार्मिंग भी चला रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी लेते हैं। हमारे किसान भाइयों की मोटिवेशन के लिए बताइए कि इससे सर इनकम क्या होता है, क्या कमाते हैं? अगर अच्छी बकरी है आपके पास, जैसे बकरी मैं भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल। अच्छी बकरी है, 2 बच्चे दे रही है और साल में मान लीजिए 4 बच्चे दे रही है जी। साल में 4 बच्चे नहीं भी दे रही है, 2 साल में अगर 6 बच्चे दे रही है, तो आप समझ लीजिए कि एक बर्बरी बकरी आपको 20,000 रुपये महीना साल में देती है। एक बकरी एक साल में 20,000 रुपये देती है। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग एड्रेस के कौन न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इंजीनियर साहब के फार्म पे आए हुए हैं, गोट फार्म पे, और ये दूसरा टाइम हम आए हुए हैं। और सर को लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है बकरी पालन में। काफ़ी बेहतर लेवल पे सर बकरी पालन करते हैं और इनके पास देख सकते हैं काफ़ी शानदार क्वालिटी में इनके पास बर्बरी का, स्पेशली ये बर्बरी का गोट जो होता है काफ़ी बेहतर लेवल पे फार्मिंग करते हैं। तो सर बकरी पालन में आपको लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है और आप एक इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। और ये सेकंड टाइम आपके हम फार्म पे आए हुए हैं। पहला वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ जिसमें किसान भाई काफ़ी प्यार दिखाया आपके वीडियो पे। आज हम सर जानना चाहेंगे कि किसान भाई अगर बकरी पालन करें तो कितनी बकरियों से शुरुआत करें, और किसान भाई जो आप बताते हैं कि एक बकरी से 15 से 20 हज़ार आप कमाते हैं, किसान भाई कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे किसान भाइयों को बताइए। उसके लिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गोट फार्मिंग के लिए। गोट फार्मिंग को बहुत इजी कॉन्सेप्ट लोग समझते हैं, इजी है, लेकिन उसको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले क्या है, बकरी पालना है तो बकरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बकरी देगी जी। आप कुछ एफर्ट करके बकरी को, ख़राब से ख़राब बकरी को बहुत अच्छा नहीं कर सकते। बकरी एक क्वालिटी का होना चाहिए, एक अच्छी बकरी होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्म से होनी चाहिए, वैक्सीनेटेड, हर मामले में अच्छी होनी चाहिए। प्लस उसके माँ बाप कैसे हैं, तो मतलब नस्ल की अच्छी होनी चाहिए, माँ बाप अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप के पास, मतलब जो उसकी माँ है उसके पास ज़्यादा बच्चे देने की कैपेसिटी वाली माँ होनी चाहिए। ये पता करना होगा आपको, हिस्ट्री पता करना होगा। प्लस ये होना चाहिए कि उसका बाप कैसा है, अच्छा जी, कितने बच्चों में से है, क्या उसके मतलब फिजिक कैसा है ना, और उसकी माँ कैसी थी, बिल्कुल दूध में अच्छी थी, उसकी माँ ज़्यादा बच्चे देती थी या नहीं थी। ये सब चीज़ें आपको पता करना है। मतलब मेन चीज़ क्या है, सबसे पहला और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आप अच्छी बकरी का चुनाव करें। सबसे मेन जरूरी है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बकरी फार्म में अच्छा करेगी तभी आप अच्छा करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। बिल्कुल। तो अच्छी बकरी का चुनाव करें और कम से शुरू करें जी। चाहे आप 2 से शुरू करिए, 5 से शुरू करिए, 10 से शुरू करिए। स्टार्टिंग में जो काम कर रहे हैं, भले ट्रेनिंग कहीं से लिए हो ना लिए हो, लेकिन ट्रेनिंग कर लिए तब भी 10 बकरी से ज़्यादा शुरुआत ना करें। बिल्कुल। सर अभी आपके फार्म पे टोटल गोट्स की संख्या कितनी है और इनका मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, खान पान कैसा इनका चल रहा है और उसमें क्या क्या दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा फार्म है, मेरे फार्म की कैपेसिटी है 100 मदर गोट की जी। मैं 100 मदर गोट पे ही काम कर रहा हूँ अभी। कैपेसिटी तो ज़्यादा है, मैं इसको बड़ा कर भी सकता हूँ, मेरे पास ज़मीन भी काफ़ी है, लेकिन 100 मदर गोट पे और क्वालिटी पे काम करते हैं हम लोग, ठीक जी। और उसके साथ साथ उनके बच्चे छोटे बड़े मिला के लगभग 300 हैं हमारे पास। अच्छा जी। क्योंकि हाँ, छोटे बड़े मिला के जी जी जी। तो क्या होता है, हमारे पास हमारा जो सेल करने का शेड्यूल है ये 8 महीने के ऊपर होता है, तो बैच हमारा निकलते रहता है, हमारे पास बचती नहीं है बकरियाँ। अच्छा जी। इतनी डिमांड है बर्बरी की, क्योंकि हम लोग अच्छा देते हैं, वैक्सीनेटेड देते हैं, प्योर देते हैं। बिल्कुल। तो 8 महीने में सेल हो जाती है जी। तो हमारे पास एक बैच रहता है, हमेशा एक बैच रहता है। 100 बकरियों के 200-250 बच्चे हमारे पास रहते हैं। अच्छा जी। हमेशा मौजूद रहते हैं। आप लॉट बाई लॉट ही निकालते हैं? लॉट बाई लॉट निकालते हैं जी। और आप देख ही रहे कितने बच्चे आए हुए हैं। बिल्कुल, काफी सारे बच्चे आपके फार्म पे हम देखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आप कर रहे हैं मैनेजमेंट की जी, कि क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट और खान पान की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि देखिए, बकरियों में ये देखा जाता है, लोग बोलते हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे कि कहीं ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है कि बकरियों को, माँ को यहाँ रखो, बच्चे को यहाँ रखो, गाभिन बकरी को अलग रखो, पठिया को यहाँ रखो, मतलब सबको तितर बितर कर दो जी जी, अलग अलग कर दो। उससे क्या होता है, कभी फार्म आपका ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा जी। आपको गोट फार्मिंग करना है तो गोट फार्मिंग समझिए, ये ट्रेडिंग वाला चीज़ नहीं है कि हाँ गाभिन है तो अलग करना, ये करना वो करना, ठीक है। आप गोट फार्मिंग आपको करना है तो एक गोट का फैमिली क्रिएट कीजिए। अच्छा जी। फैमिली क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि माँ, बच्चे, उनका फैमिली सराउंडिंग में रहना चाहिए। अच्छा जी। अगल बगल रहना चाहिए। बिल्कुल। उससे क्या, अगर कोई बकरी बच्चा दे तो उसको पहचानेगी। अच्छा जी। पहचानती रहेगी, आपको मैनेज करना आसान रहेगा, उसको वहाँ से दूध पिलाना आसान रहेगा, नज़दीक में रहेगी, अगल बगल रहेगी। चाहे आप केज में रखिए, चाहे अगल एक बाड़ा बने सटे हुए। प्लस गाभिन है या गाभिन नहीं है जी, सब एक साथ रहेंगे हमेशा, 12 महीने एक साथ रहेंगे। अगर जी बकरी, यहाँ मान ली 10 बकरी का एक ग्रुप बनाए और एक कमरे में रख रहे हैं जी, तो उनको हमेशा एक साथ रखेंगे तो गाभिन भी होगी, खाली भी होगी। बकरी देखिए, बर्बरी तो हमेशा गाभिन ही रहती है, क्योंकि बच्चा देगी और 1 महीने के अंदर गाभिन हो जाएगी। तो मान लीजिए हमेशा गाभिन, कब हटाना है, कब करना है, तो हमेशा जब चेंजिंग करते रहेंगे तो बकरियां हर बाड़े की एक दूसरे के लिए नहीं रहेंगी, मार पिटाई करती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रोथ नहीं होगा। प्लस माँ, बकरी, बच्चे, बेटी, बेटा सब अलग अलग रहेंगे।
तो उससे क्या होता है कि फैमिली क्रिएट नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा हमेशा चलते रहेगा। अच्छा जी। सोचिए 10 बकरी एक रूम में रख रहे हैं, बिल्कुल उनके बच्चे अलग रख रहे हैं, जी 3-4 महीने हो गए, 5-6 महीने 8 महीने हो गए, जिनको सेल करना सेल कर दिए, जो आपको पालना है ऐड करना है तो उसमें ऐड करेंगे। जी तो उसकी बेटी भी उसके साथ माँ बन रही है ना, बिल्कुल उसी रूम में रह रही है, माँ बन रही है, प्रेग्नेंट हुई जो भी, तो अपने बेटी को क्यों मारेगी वो? नहीं मारेगी, क्योंकि उनका पता ही हमारी बेटी है, साथ में एक जगह कहने की बैठेंगे। वो एक फैमिली फैमिली सराउंडिंग क्रिएट हो एक जाता है। साइकोलॉजी है कि अगर फैमिली साथ में रहेगी तो उनका इम्यूनिटी ऐसे ही अच्छा रहता है कि हम लोग पूरे एक फैमिली एक साथ रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खाना बिल्कुल पीने में लड़ाई नहीं करते, गाभिन हो या कुछ भी हो लड़ाई नहीं होती, बहुत ही अच्छा माहौल होता है। तो एक गोट फार्मिंग पहले ये सीखिए कि गोट फार्मिंग में बकरी बच्चे उनके माँ अगर जो फैमिली एक साथ रहेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी क्योंकि खुश रहते हैं, खुश रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे मेन फंडा क्या है गोट फार्मिंग का कि बकरियों को आज़ाद रखना है। आज़ाद रखना। आज़ाद रखेंगे कब आज़ाद रहेंगे कि जब एक दूसरे से परिचित हो। जी ठीक है, खाना पीना पास में मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि खाने का टाइम है तो आप उनको बैठा के रख रहे हैं। जी ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है कि एक फैमिली क्रिएट कीजिए, दूसरा टाइमली फीड कीजिए उनको। अच्छा जी ठीक है, टाइमली उनको घूमने फिरने का टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, घूमे फिरे, और कम डेंसिटी में मतलब बकरियों को रखिए। मतलब ज़रूरत जितने, मान लीजिए अगर 10 बकरी का स्पेस आपके पास है तो आप 5 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए, ज़्यादा स्पेस दीजिए, डबल ट्रिपल स्पेस दीजिए। बिल्कुल। देखिए कितना आसान गोट फार्मिंग है। अच्छा जी और क्या है कि जब ज़्यादा डेंसिटी में नहीं रहेंगे तो गैदरिंग नहीं होगी, बीमारियां नहीं ज़्यादा फैलेंगी, आसान नहीं, वो लोग खुश रहेंगे और बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे, इम्यूनिटी से मजबूत रहेंगे, जो भी बीमारियां होंगी उनसे लड़ेंगे वो। बिल्कुल। और आप आसानी से करेंगे। बिल्कुल। आपने बताया कि सर मैक्सिमम 10 बकरी से किसान भाई स्टार्ट करें तो मतलब एक बढ़िया फार्मिंग चला सकते हैं। जी, ठीक है, 10 बकरी से अगर कोई किसान भाई स्टार्ट करना चाहे उन पे होने वाली लागत खर्चा कितना आता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताइए। देखिए लागत ये है, अगर बर्बरी से आप कर रहे हैं, जी अच्छी क्वालिटी का बर्बरी अगर पाल रहे हैं आप, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि बहुत बड़ी बकरी खरीद के ना लाएं। अच्छा जी जैसे कि 2 साल 3 साल 2 साल तो ठीक है, 4 साल 5 साल की बड़ी बकरी दिखती है, जी बच्चे देने की कैपेसिटी उस टाइम ज़्यादा होती है, तो किसान उसको जो पाला हुआ है या फार्मर पाला हुआ है उसको ज़्यादा रेट मांगेगा। जी तो आप कोशिश कीजिए कि आपको 8 महीने से लेकर 12 महीने की बकरी मिले, पठिया मिले, जी जो या तो गाभिन हो या गाभिन होने के लायक हो, लायक हो। वो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, रहेगी वो भी बकरी। बिल्कुल और अगर फार्म से ले रहे तो आपको पता है इसकी माँ ऐसी है, इसका बाप ऐसा है, तो ये ऐसी होगी, फ्यूचर भी पता है आपको। जी तो इसलिए आपको लेना है पठिया 8 महीने से 12 महीने की, तो आपको सस्ते रेट में मिलेगी, रहेगी वो भी बकरी। अच्छा मतलब वो भी समझिए गाभिन हो गई है तो 4-5 महीने बच्चा देगी। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बार बच्चा देने वाली हो गई, मान लीजिए 2 दांत की हो जाएगी, जी 4 दांत की हो जाएगी, जी सस्ता ही मिल रही है, तो मान के चलिए आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में वो मैनेज हो जाएगी वो पठिया। 10 से 15 हज़ार के बीच में एक अच्छे क्वालिटी की बर्बरी पठिया, बिल्कुल। जो माँ भी कर सकते हैं उसको, बकरी भी कर सकते हैं, पठिया भी कर सकते हैं, पटिया भी कर सकते अच्छे रेट में मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो 10 बकरी का मान के चलिए, अगर 10 से 12 हज़ार के बीच में मान रहे एक बकरी, हैं। जी तो 1 से 1.5 लाख रुपए में आपकी 10 बकरी हो जाएगी। और एक ब्रीडर अच्छा 15 से लेके, वो भी 20 हज़ार में मैनेज हो जाता है, 15 से लेके 20 हज़ार में, या 10 से मान लीजिए 10 से लेके 20 हज़ार में मैनेज हो जाता है। 10 बकरियों पे एक ब्रीडर आराम से रख सकते हैं आराम से किसान रख भाई। सकते हैं, आराम से रख ठीक है, सकते हैं। बढ़िया नस्ल का। ठीक। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जी बड़े बड़े फार्मरों का ये तरीका है, अच्छा जी जो 40-40 साल 50-50 साल से कर रहे हैं, खानदानी काम है उनका, बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कभी बड़ी बकरी से मत करिए। अच्छा जी, बड़ी बकरी से करना मतलब लालच करना कि आएगी 2-2 3-3 4-4 बच्चा देगी, तुरंत और पैसा तुरंत कमाने लगेंगे। बच्चा देगी, तुरंत इनकम चालू हो जाएगा। पहले तो आप पालना सीखिए, बकरी जी। से एक ही बच्चा लीजिए, बिल्कुल पठिया ले आके पालिए, जी। एक बच्चा देगी, मैनेज करना आसान होगा, दूध भी उसको बढ़िया मिलेगा। बिल्कुल और क्या है, बकरी यंग रहेगी, तो जी। यंग आदमी के पास ज़्यादा ताकत होता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, और ज़्यादा दिन तक आपके फार्म पे भी सर्वाइव ज़्यादा करेगी दिन वो। तक सर्वाइव भी करेगी। प्लस ये है कि कोई अगर यंग चीज़ ला रहा है, हम ही आप हैं, तो उम्र के हिसाब से उसका शरीर बॉडी पार्ट कमज़ोर होता जाता है। जी यंग है तो हर चीज़, हर बॉडी पार्ट, हर ऑर्गन मजबूत है। मजबूत हो तो क्या है, बीमार होने के चांसेस कम है, आप परेशान कम होंगे, और धीरे धीरे आपके सामने परेशानी आएंगी, जी और धीरे धीरे आप उससे सीख भी लेंगे, लड़ने का तरीका मालूम हो जाएगा, हर चीज़। बकरी के साथ आप भी अच्छे फार्मर बन जाएंगे, और बकरी भी वो एक दिन जाके वो भी 4-5 साल वाली बनेगी, खूब बच्चे देगी, बिल्कुल उस बिल्कुल टाइम आप संभालना भी जान जाएंगे जी और पैसे भी खूब कमाएंगे। लेकिन वही अगर लालच में आप ला रहे हैं बड़ी बकरियाँ 4 साल 5 साल की, जो 2-2 3-3 बच्चे दे रही है, जी तो लाएंगे तुरंत बच्चे मिलेंगे खूब सारे, जी मैनेज करना नहीं होगा, कर नहीं पाएंगे, महंगी बकरियाँ खरीद के लाए तो क्या है, मोर्टिलिटी होगा तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बकरियों को देखिए, बड़े बड़े फार्म बहुत ज़्यादा रेट भी मांगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रेट की बात नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि आगे किसान ले जाए, ग्रो करे, तो कम एज की बकरियाँ देते हैं और अच्छे रेट पे देते हैं, जी और उनका बहुत ही अच्छा फार्म, मतलब जो लोग हमसे जुड़े हुए उनका बहुत अच्छा फार्म है। आपके पास हम देख रहे हैं ज़्यादातर बड़ी बकरियां ही हैं जी, और जी। काफ़ी शानदार क्वालिटी में है। जी, ऐसा मतलब सुंदर बकरी जो दिखने को मिल रहा है, इसको खिलाते क्या है कि इतना सुंदर है, इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा हमें बताइए। मैनेजमेंट देखिए, अगर बोला जाता है कि अरे गांव में लोग के घर एक बकरी है, कुछ भी खा रही है, जी रही है, जी ठीक है,
तो एक बकरी है, उसको कभी कोई कुछ रोटी खिला दे रहा है, कभी कोई भूसा खिला दे रहा है, गेहूँ खिला दे रहा है, कभी कुछ दाल पी ले रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं कोई हिसाब होता। नहीं है। और एक बकरी बीमार पड़ी है तो आप उसको ठीक भी कर ले रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि किसी को बुला के इलाज करवाना। जी। लेकिन जब आप 100-50 बकरियां रखेंगे जी तो ऐसा खाना खिलाइए कि ये आप कॉन्फिडेंट रहिए कि इनको ये सब बीमारियां खाने पीने वाली नहीं होगी। आपको अच्छा बैलेंस जी। खाना खिलाना है, जी बैलेंस खाना खिलाना है। एक फीड बनाना है, उस फीड को चाहे आप खिलाएं चाहे अपने वर्कर को दीजिए, खिलाएं। तो फीड में ये ध्यान रखना है कि सारे मिनरल विटामिन होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, इन दोनों का बैलेंस का ख्याल रखना है। अच्छा जी। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अगर अलग अलग कर देंगे, अगर मान लीजिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खिला रहे बिल्कुल या सिर्फ प्रोटीन युक्त खाना खिला रहे, जी या कुछ आपसे गड़बड़ी हुआ, आप नहीं है, वर्कर को जो समझ में आया खिला दिया, तो इतने सारी बकरियां जब बीमार पड़ेंगी ना, 50% भी बीमार पड़ गई तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा और आप संभाल नहीं पाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, खिलाने में आपको बैलेंस खाना खिलाना है। आपको फीड बना के फार्म पर रख देना है कि आप हो तो ठीक है, नहीं हो तब भी जो खिला रहा है वो बैलेंस खिला रहा है। तो फीड बनाने में आपको ध्यान देना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का भी ध्यान देना है, और उसके साथ साथ मिनरल विटामिन का ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ें का मिश्रण एक तैयार कीजिए। प्लस पाचन पे भी ध्यान दीजिए, किस चीज़ से पाचन अच्छा होगा, इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो कभी भी आपकी बकरियाँ, जितनी बकरियाँ सब स्वस्थ रहेंगी, एक रेशियो से ग्रोथ करेंगी, एक जैसी दिखेंगी। ठीक है। तो सर अभी आपके पास 250 से लेकर के 300 के बीच में बकरियां हैं। जी। इतने बकरियों पे खर्चा कितना आता है, इसको खिलाते क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, हमारा एक रेगुलर फीड है जी उसमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसमें हम मक्का और गेहूं का दलिया देते हैं, अच्छा जी। है ना। और मक्का गेहूं का दलिया हो गया, और जो ये अरहर की दाल होती है उसका टुकड़ा हम देते हैं, खंडा अच्छा जी, जिसको बोलते हैं। खंडा जिसको बोलते हाँ, हैं। उसका टुकड़ा देते हैं, और सरसों की खल देते हैं। अच्छा जी। मौसम वाइज अप डाउन करते हैं, मतलब ज़्यादा कम का रेशियो कर लेते हैं। जैसे सर्दियों में मौसम में थी हाँ, सरसों थोड़ा का खल बढ़ा दे लेते हैं, सकते हैं। थोड़ा बढ़ा लेते हैं। गर्मियों में भी देते हैं, हम हमेशा गर्मियों में भी देते हमेशा हैं। देते हैं, लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा जी। फाइबर के लिए हम चोकर देते हैं, जी। गेहूं का चोकर। जी उसके बाद से मिनरल मिक्सचर देते हैं। जी। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप दे सकते हैं जो अच्छा हो, हम भी देते हैं। और नमक देते हैं, और वीक में 1-2 बार मतलब रूमन बफर के लिए चाहे सोडा यूज करते हैं। अच्छा जी। मीठा सोडा जो खाने का सोडा बिल्कुल होता है, बिल्कुल। इसको यूज करते हैं। तो इसका पूरा और प्रीमिक्स आप बना करके रखे हुए हैं। बना करके हम रख लेते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे लेबर हैं, जो भी वर्कर हैं, जी। सब उसको खिलाते हैं अपने अच्छा हिसाब जी। से। कोई बता दो इतना खिलाना है डेली का। अच्छा जी। और भूसे के तौर पे मैं जनरली, यहाँ देखिए दलहनी मिलता नहीं है। ठीक है, जी। तो गेहूं का भूसा खिलाते हैं, वो भी समझ लीजिए कि इमरजेंसी में खिलाते हैं। अच्छा जी। क्योंकि हमारे पास जो एक घास हम बोते हैं हरा चारा में, अल्फा, अच्छा जी। रूसन ग्रास बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो घास देखिए, वर्ल्ड में आप यूट्यूब पे देखते हैं, लोग देखते ही हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर है गोट फार्मिंग, जी। उसी घास पे होती है, अल्फा पे। अल्फा पे। बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे अच्छा कोई चारा है, कोई कुछ भी कहे, आप रिसर्च देखिए, गोट फार्मिंग देखिए वर्ल्ड में, आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, कि गोट फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट हरा चारा क्या है। अच्छा जी। तो वो है अल्फा। अच्छा जी। हाँ, बरसीन की तरह होता है। बिल्कुल। और ये क्या है कि नरम चारा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा जी। प्रोटीन रिच, इससे ज़्यादा प्रोटीन किसी घास में नहीं है। 25% प्रोटीन। अच्छा जी। 25%। तो अगर गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो हर मामले में एक्सीलेंट होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करिए कि सबसे अच्छा चारा खिलाइए जी। तो बकरियों का खाना क्या होता है, हरा चारा, जी। सूखा चारा। जी। अनाज तो ये है कि हम एनर्जी के लिए देते हैं। जी। लेकिन जो मैं बात यह आई है भूसा के तौर पे, भूसा के तौर पे हम देते हैं क्या है कि गेहूं का भूसा देते ही हैं। जी। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होती है, तो उसी अल्फा घास को हम, हरा चारा जब एक्सेस होता है, उसको काट के अच्छा जी। उसको सुखा लेते हैं। अच्छा, उसको सुखा करके भी दिया जा सकता है। सुखा लेते हैं तो क्या है कि उसमें से सिर्फ पानी का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जी। और कंटेंट, जो प्रोटीन कंटेंट, वो सेम रहता है उसमें। ठीक है, तो दलहनी चारा उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। इतना अच्छा वो चीज़ है। बस बकरियों को बहुत पसंद है, जी। सूखा सूखा चीज़ है, जी। उसको खूब खाते हैं, पानी भी खूब पीते हैं, ग्रोथ खूब अच्छा होता है। प्लस क्या है, बकरी सूखा चीज़ खाएगी तो कोई बीमार नहीं पड़ेगी। बीमार नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके मेरे ख्याल से कि सालों भर हम अपने फार्म पे अल्फा घास चला सकते हैं। जी जी जी। गर्मियों के दिन में हरा चारा खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरा चारे में तो जितना आप खिला सकते हैं खिलाइए जी। इतना खिलाना है खिलाइए, क्योंकि गर्मी में हरा चारा जितना मिले उतना अच्छा है, क्योंकि पानी होता है, गर्मी में पानी मिलता है तो हाइड्रेशन अच्छा बना रहता है। ठीक है। और उसी मौसम में क्या है कि उसको गर्मी के मौसम में सुखा के, जी। अल्फा काट के सुखा के और रख लीजिए एक्सेस, जी। कि उसको ऑफ सीजन में, जैसे बारिश का मौसम है तो उसमें क्या है, हरे चारे में बहुत सारे फॉर्म्स, ये सब जर्म्स, बैक्टीरिया का चांस होता है, बहुत आता है। जी। तो क्या है कि खिलाने में डायरिया और एक चांस बढ़ता है। जी। नमी में नमी खिलाना। बिल्कुल। सर्दियों में भी सेम चीज़ होता है जी। कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसमें बहुत वाटर लॉजिंग होता है एक तरह से, हरे चारे में ज़्यादा पानी होता है, तो क्या है कि वो खाती हैं, डायरिया के चांस बढ़ते हैं। बिल्कुल। और बहुत परेशानियाँ होती हैं। ठीक है जी। तो उस टाइम में आप रखिए उसको, अल्फा को सुखा करके रख सकते बोरी में हैं। या कहीं स्टॉक करके रखिए अच्छे से, कि एकदम ड्राई रहे।
सर्दियों में खिलाइए, कोई सर्दी जुकाम नहीं, ठंडा नहीं लगा। बकरियाँ सर्दी में भी पानी पियेंगी, अच्छा जी। ठीक है, उस हरा चारा खाने की वजह से, क्योंकि पानी चाहिए शरीर को। सूखा खाएंगे प्यास लगेगी, खूब पानी पियेंगी, स्वस्थ रहेंगे। सर्दी में या किसी भी मौसम में बकरियाँ आपकी डाउन नहीं होंगी। ये नहीं मिल रहा है बकरियों को, अनाज नहीं मिला या अनाज आपके पास शॉर्टेज है जो भी है, तो ये अगर अल्फा अल्फा का है, इसको है बोलते हैं, सूखा चारा, अच्छा जी, और अल्फा अल्फा का घास, ये दोनों चीज़ों को खिलाते रहिए मिला तो करके। अच्छे बैलेंस में। अच्छा जी, मिलाना नहीं है, एक टाइम सूखा खिलाइए, एक टाइम हरा खिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या ग्रोथ, कोई भी कमी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी। ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी मौसम हो कोई भी कमी नहीं होगा। और बच्चों के लिए खास तौर से स्टार्टिंग में बोलते हैं, अरे बच्चों को क्या खिलाएं जी, कि बच्चे ग्रोथ करें। छोटे बच्चे दूध छोड़ते हैं, अचानक खाना खाते हैं तो कोई दाना खिला देता है, कोई भूसा खिलाता है, तो क्या है कि वो ग्रोथ नहीं करते हैं, डायरिया होता है, लीवर उनका या उनका रूमन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि पेट उतना डेवलप नहीं रहता है बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे में। तो क्या है, उस टाइम में जो है खिलाएंगे अल्फा अल्फा का, वो बड़ा कारगर होता है, वो स्टार्टर फीड के तौर पे। अच्छा जी, और छोटे बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, सूखा होता है, तुरंत पेट में गया, डाइजेस्टेबल होता है, बिल्कुल। और बहुत प्रोटीन वाला है। तो बच्चे इतने तेज़ी से बढ़ते हैं कि मत पूछिए। प्लस जो गाभिन बकरी है, उनको बोला जाता है कि अच्छे से रिसर्च सेंटर में कि अच्छे क्वालिटी का है खिलाइए, है मतलब सूखा चारा। सूखा चारा। तो इसमें जब 25% प्रोटीन है और बकरियों गाभिन बकरी खिलाते हैं तो बकरियां डाउन नहीं होती। अच्छा जी, इतना प्रोटीन मिलता है उनको कि उनका मसल का भी डाउन नहीं होता है, वैसे ही दिखेंगे। प्लस दूध इतना देती है और बच्चे इतने मोटे मोटे पैदा होते हैं जी, कि मत पूछिए। लगता है कि मतलब क्या खिलाएं, काफी अच्छा हेल्थ हाँ, होता है इसको उनका। देखना है तो आप 10 बकरी कोई और खिलाइए चारा। अच्छा जी, 10 बकरी को अल्फा अल्फा खिलाइए, देखिए क्या मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस है। हाँ, गुड फार्मिंग में अगर सक्सेस होना है तो अच्छा घास लगाना होगा और अल्फा अल्फा जरूर यूज कीजिए। अच्छा अच्छा। अभी पर डे आपकी जो मदर गोट्स है वो 100+ है, ठीक है। तो पर डे सर खर्चा कितना आ रहा है पर बकरी को खिलाने में? पर डे देखिए, उनके छोटे बच्चे हैं, बच्चे दूध पे ज़्यादा रहते हैं, प्लस थोड़े बहुत खाते पीने होते हैं। मान के चलिए 300 बकरियाँ तो हमारे पास हमेशा रहती हैं, मतलब छोटे बच्चे बड़े मिला के, जी, तो मेरा लगभग 2000 रुपये का कॉस्ट आता है पर डे का। पर डे का। हाँ, और लेबर कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, 2000 तो पर डे 2000 रुपये खर्चा आता है। लगभग मंथली वाइज आप 60,000 रुपये खर्चा करते हैं बकरी को खिलाने में, जी, ठीक है। और ये वो थी ऑल ओवर साल का लगभग एवरेज है, जी, ठीक है। आपके पास 100+ मदर गोट्स है, ठीक है। आप इससे एक सफल फार्मिंग भी चला रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट भी लेते हैं। हमारे किसान भाइयों की मोटिवेशन के लिए बताइए कि इससे सर इनकम क्या होता है, क्या कमाते हैं? देखिए, अगर अच्छी बकरी है आपके पास, जैसे बकरी मैं भी आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल। अच्छी बकरी है, 2 बच्चे दे रही है और साल में मान लीजिए 4 बच्चे दे रही है। जी, साल में 4 बच्चे नहीं भी दे रही है, 2 साल में अगर 6 बच्चे दे रही है, तो आप समझ लीजिए कि एक बर्बरी बकरी आपको 20,000 रुपये महीना साल में देती है। एक बकरी एक साल में 20,000 रुपये देती है, प्रॉफिट देगी। हाँ, बिल्कुल। आपके पास 100+ गोट्स हैं। हाँ, टोटल उसका रेवेन्यू एक बकरी का देखा जाए, बिल्कुल कि बिल्कुल, उससे कितना मतलब जनरेट हो रहा है, जी, वो ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट के तौर पे देखा जाए तो 20,000 रुपये एक बकरी देती है, आराम से देती है। तो किसान भाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सर के पास 100+ गोट्स हैं और एक बकरी से लगभग सर 20,000 रुपये तक कमाते हैं। और ये ऐसे ही नहीं, 8 सालों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल, आसानी से नहीं बोल सकते कि लाए और 20,000 कमाना शुरू हो गए, ये ऐसे नहीं उसको होता। अच्छा मैनेजमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, आके एक बार देखिए कैसे कर रहे, अच्छा मैनेजमेंट करिए, उनके बच्चों को उनके साथ रखिए, ठीक है। जैसे हमारे पास भी देख रहे होंगे कि बकरियां भी हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं उनके साथ, तो बच्चे रहेंगे तो माँ के साथ रहने में उनका हौसला बहुत ऊपर होता है, बहुत है ना, और बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छे माँ बनते हैं, और माँ बाप ऑलरेडी अच्छे हैं, प्लस आप अच्छे से पालन कर रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा किए हुए, बिल्कुल, तो इसलिए ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। हमारे किसान भाई कुछ जानवर दिखाइए, किसान भाई कैसे पहचान सकते हैं और उनका थन कैसे पहचान सकते हैं, कैसे वो बकरी मतलब कारीगर है और कैसी है? देखिए जैसे ये 2 पटिया हैं जी, ये दोनों बहन है, इसकी माँ यही होगी कहीं अगर, इसकी माँ लिया इसकी माँ, ये दोनों बहनें हैं। हाँ, दोनों अच्छा, बहनें हैं। और इनका कितना दिन का हो गया, इनका एज कितना हुआ? इनका एज है 5-5 महीने की है, 5-5 महीने की है। 5-5 महीने क्या की बात पटिया है। है, ये भी इसी के एज की है, और प्योर बर्बरी में है ये? हाँ, प्योर। इसकी माँ देखिए ये, अच्छा, इसकी माँ ये है, हाँ, क्या बात है। ये इसकी माँ है, देखिए। अच्छा जी, ये इसकी माँ है और अच्छा ये जी। दोनों पटिया इसकी बेटी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रेग्नेंट है, अच्छा जी, हाँ, प्रेग्नेंट है ये, और ये फिर से प्रेग्नेंट भी है बकरी, ठीक ये है। प्रेग्नेंट है। और ये 5 महीने की जो बच्चे हैं इसके, इनका वजन लगभग कितना होगा अभी? इनका वजन मान के चलिए अभी 15-15 किलो के, 15-15 किलो पर बकरी आराम से आ गई है। 14-15 किलो, 14-15 किलो। और ये प्रेग्नेंट कब तक होगी? ये प्रेग्नेंट होगी मान के चलिए 3 महीने में हो जाएंगे, 3 महीने 3 महीने महीने में हम लोग करा देंगे इसको। अच्छा जी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्रेग्नेंट करा इनका देंगे। हाइट भी काफी अच्छा खासा है, तो आराम से प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को भी देखिए, माँ बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनकी माँ बहुत अच्छी है। और ऐसी बकरियाँ देखिए, जैसे ये बच्चा है जी, और खिलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जो बच्चे हैं, हाँ। तो मेरे ख्याल से जो बकरी आप चुनाव करके रखे हुए हैं अपने फार्म पे, ऐसी बकरी अगर किसान भाई के पास हो तो मतलब डेफिनेटली प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल होगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बकरी के बच्चों को बचाना है, जी, उनका परवरिश अच्छे से करना है,
उनको सही समय पे ग्रोथ कराना है, बिल्कुल। उनको सही समय पे सेल करिए जी, और अच्छा प्रॉफिट गेन कीजिए। अच्छा प्रॉफिट गेन कीजिए। लेकिन जब क्वालिटी दिखेगा तभी कोई रेट देगा, ऐसा नहीं है कुछ भी रखेंगे तो रेट दे देगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं पैसा जो आता है क्वालिटी पे ही आता क्वालिटी है। पे ही आता है। 100 बकरी रखेंगे तो 100 क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और आपको सर से किसी बारे में जानकारी चाहिए तो सर का नंबर जाएगा डिस्प्ले पे चल रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके पास जो देख सकते हैं आप काफ़ी शानदार क्वालिटी में बकरी पालन करते हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी चला रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बोलना चाहूँगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर किसानों के पास जा सके और उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।